हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करे। आज की इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए तो इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम क्या करेंगे, माना ये कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, जिसे हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाजक b बराबर कितना होगा, 3, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है ना, तो हमारा b हमारा भाजक होगा। तो हम क्या करेंगे, तब संभावित शेषफल, जो हमारे शेषफल होते हैं, जो हमारा भाजक होता है ना, उससे कम ही होंगे। तो हमारा शेषफल क्या होगा, 0, 1 और 2, ठीक है ना। तो हमारे शेषफल आ गए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर bq प्लस आर। इसमें r की जगह है, एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो चलिए हम करते हैं। पहले हम रखेंगे r के बराबर 0। जब r बराबर 0, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 3 और q प्लस r की जगह 0, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3q। अब क्या करेंगे, इसमें कहा है वर्ग करने पर, देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। चलिए तो इसका वर्ग करते हैं। यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और जब 3q का वर्ग करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 बाहर हो जाएगा और 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम q की जगह अगर कोई संख्या रखें, ठीक है ना, q की जगह अगर कोई पूर्णांक रखें तो हमारा उसका स्क्वायर करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी कोई संख्या आएगी और उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि यहाँ m क्वेश्चन में m बताया गया है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 3 और इस पूरी की जगह लिख देंगे m, तो हमारा 3m, और यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, तो हमारा a स्क्वायर बराबर 3m। एक हमारा केस सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब चलिए एक बार हम r की जगह 1 रखेंगे। यहाँ पर देखिए r की जगह 1 रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब r बराबर 1 हो तब, ठीक है ना। a बराबर b हमारा है, जो भाजक है वो हमारा 3 दिया गया है, और जो हमारा q है और प्लस r की जगह हमने एक बार 1 रखा। अब इसको क्या करेंगे, अगेन दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा। a का वर्ग करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको खोलते हैं। जब हम a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 और q स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और प्लस 2ab, तो हमारा आएगा 2 3 6q, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर 9q स्क्वायर और प्लस 6q में से कॉमन लेंगे 3, तो हमारा 3 बाहर आ गए और अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर और प्लस 6q में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2q बचेगा, और कोष्टक के बाहर प्लस 1, ये हमारा ये बार 1 इधर आ गया। अब यहाँ पर अगर q की जगह कोई हम संख्या डाल दें तो उसको सॉल्व करने के बाद अंदर कोई संख्या आएगी, और उस संख्या को हम m लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में m दिया है। तो हम 3 और इसकी जगह m लिखेंगे और प्लस 1, तो 3m प्लस 1, और यहाँ लिख देंगे जहाँ
3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम, इसकी जगह हमने एम लिखा है, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 3m+1 और दूसरा चरण भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम r की जगह 2 डालेंगे। यहाँ देखो, एक बार r की जगह हम 2 डालेंगे, तब क्या होगा, जब r बराबर 2, ठीक है ना, तो हम a बराबर b हमारा 3 है और q हमारा q है और प्लस और r की जगह हमने एक बार 2 डाला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे और 3q + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अगेन a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसकी तरह जो ये है a+b का होल स्क्वायर यहाँ हम पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3q का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b, 2ab यहाँ हो गए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3q का स्क्वायर आएगा हमारा 9q² और प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 6 और 2 × 12 और q, ठीक है ना। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा a² है वो तो हमारा चल ही रहा था। अब यहाँ हम 9q² प्लस 12q और प्लस जो हमारा 4 था यहाँ 3 + 1 के रूप में लिख लिया है, 4 को हमने तोड़ के लिख लिया है, ठीक है ना। अब इसको हमने 9q² प्लस 12q प्लस 3, अब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा हमारा 3q² प्लस यहाँ बचेगा 4q प्लस यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना। और प्लस 1 हमारा बाहर है। अब हम क्या करेंगे, जब हम q की जगह कोई संख्या डालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कोई एक संख्या आएगी और उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 और इसकी जगह हमने लिख दिया m और प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम, जहाँ 3q² प्लस 4q और प्लस 1 बराबर m, हम इसकी जगह m लिख सकते हैं। तो हमने देखिए बारी बारी से हमने तीनों चरण को सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया, 3m और 3m प्लस 1 ही आया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 5। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पर हमारा जो पिछले सवाल में था वहाँ हमारा वर्ग पूछ रहा था और यहाँ हमारा घन पूछा है, ठीक है ना। घन 9m प्लस वर्ग या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ये सेम पिछले चौथे सवाल की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ इसने वर्ग पूछा है और यहाँ इसने घन पूछा है। तो चलिए हम इसका घन भी कर देंगे। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, मानना एक कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, और जिसे हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो यहाँ 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 है, यानी कि 9 है जो हमारा भाजक है, यानी भाजक b बराबर, अब हम यहाँ अगर यहाँ हम 9 लेते हैं तो हमारा सवाल है ना बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम 9 की जगह हम 3 लेंगे, क्योंकि ये 3 दिए 9 दिए 27 होता है, यानी 9 के ये फैक्टर हैं, इसलिए हम 3 लेके सॉल्व करेंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा भी नहीं जाएगा और ये सिद्ध भी हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है इनको। तो चलिए हम b बराबर हमारा है 3, अब जब 3 है तो हम इसके शेषफल लेंगे, तब संभावित शेषफल हैं जो हमारे शेषफल होते हैं ना r, वो हमारे विभाजक से छोटे होते हैं। तो चलिए हमारे शेषफल कितने आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। अब एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में हम r की जगह 0 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, जब r बराबर 0 तो हम करेंगे a बराबर b की जगह कितना है 3, हमने 3 रख दिया, और q तो हमारा q है, और प्लस r की जगह एक बार हम 0 रखेंगे। तो 0 रखते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 3q आएगा। अब इसमें बोला गया है घन करने पर, ठीक है ना, तो हम दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर जब इसका a का घन करेंगे और 3q का घन करेंगे तो हमारे यहाँ घन करेंगे तो हमारा आएगा aq और प्लस 3q का घन करेंगे तो आएगा 27 क्यूब, ठीक है ना, 27q का क्यूब आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से 27 में से 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद बचेगा 9 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3q का q। अब हम क्या करेंगे, अगर q की जगह हम कोई पूर्णांक यानी संख्या डाल दें, 1 डाल दें, 2 डाल दें या कुछ भी संख्या डाल दें, तो उसका क्यूब करके और 3 से गुणा कर दें, उसके बाद कोई संख्या आएगी और उस संख्या को हम m लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में बोला गया है। अगर हम a का घन करते हैं तो हमारे पास आता है 9m, और जहाँ हम लिख देंगे जहाँ 3q का q बराबर होता है m। चलिए हमारा पहला चरण सिद्ध हो गया। यहाँ हमें पूछा था 9m है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अब हम एक जगह r की जगह 1 लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जब हमारा r बराबर 1 हो तब, ठीक है ना। अब a बराबर 3q और प्लस r की जगह एक बार हमने 1 लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ भी घन करेंगे और यहाँ भी घन करेंगे। चलिए घन करते हैं, a का घन और 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी का यहाँ सूत्र रहा, a प्लस बी का होल 3। अब a प्लस बी का होल 3 का सूत्र क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी और प्लस 3ab²। चलिए अब इस सूत्र की सहायता से इसको ओपन करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम a³ यानी 3q का q, 3 3 9 3 27 q का q और प्लस 1 का q करेंगे तो हमारे पास बन ही आएगा। अब 3a² b, 3 हमारा लिख लिया। अब a का स्क्वायर करेंगे यानी 9² और इंटू b, यहाँ पर हमारा b आ गया यानी 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम प्लस 3ab², यहाँ हमने 3 लिखा, b हमारा कितना, a हमारा कितना है 3q और इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27q का क्यूब प्लस और जो इसको हम सॉल्व करते हैं इतने को 9 3 27 q², ठीक है ना। अब 27 q², अब प्लस, अब जब इसको सॉल्व करते हैं 3 3 9 यानी 9q और प्लस ये हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 27q का क्यूब प्लस 27 q² और प्लस 9 की में से हम 9 कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं, 27q का क्यूब में से हम 9 कॉमन लेंगे तो बचेंगे 3q का क्यूब और प्लस 27 q² में से 9 कॉमन लेंगे तो 3q² और प्लस 9 q में से कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेंगे केवल q, ठीक है ना, q और प्लस 1 हमारा यहाँ 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ q की जगह अगर हम कोई संख्या डाल दें तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कोई संख्या आएगी और उसको हम m लिख सकते हैं। अब हम इस पूरे की जगह m लिखेंगे यानी कि 9m प्लस और ये 1, यहाँ हमारा 9m प्लस 1 भी हमारा सिद्ध होगा। और जहाँ हम लिख देंगे जहाँ 3q का q और प्लस 3q² और प्लस q बराबर m। अब हमारा ये a q हमारा चल ही रहा है, a³ बराबर 9m प्लस 1, ये हमारा दूसरा चरणी में हमारा सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार r की जगह हम 2 डालेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार r की जगह 2 डालेंगे। चलिए 2 भी डालते हैं। जब r बराबर 2 हो तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2, यहाँ हमने r की जगह एक बार 2 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर जब इसका घन करेंगे तो a³ और जब इसका घन करेंगे तो ये बार हमारा सूत्र लगेगा, ठीक है ना, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए इसका घन खोलते हैं। जब a³ का घन होता है हमारा 27q का क्यूब और प्लस 2 का होता है घन हमारा 2 का क्यूब होता है 8 और प्लस यह हमारा है 3a² जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 39q² इंटू 2, ठीक है ना। अब प्लस 3ab², 3 ये हमारा यहाँ लिख गया और b का स्क्वायर यानी b², 2 दूनी 4 यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27q का क्यूब यहाँ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 9 3 27 दूनी 54q², यहाँ पर आ गया 54q² प्लस 3 3 9 चौक 36q, यहाँ पर आ गया 36q और प्लस 8, ये हमारा 8 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कोष्ठक के अंदर है इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे। चलिए 9 कॉमन लेते हैं। जब 27q का क्यूब में से 9 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यूब, जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 6q² और प्लस 36 में से 36q में से 9 कॉमन लेंगे तो 4q,
अब जब हम q की जगह कोई संख्या डाल दें तो इसको सॉल्व करने के बाद कोई संख्या आएगी, m लिख सकते हैं हम। तो चलिए इस पूरी की जगह हम m लिखेंगे और 9 हमारे बाहर है 9, और पूरे की जगह हम लिखेंगे m और प्लस 8, और जहाँ लिख देंगे 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4 के बराबर होता है हमारा m। तो हमारा a क्यूब बराबर यानी a का घन बराबर 9m प्लस 8, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब जो सवाल में दी थी वो तीनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, जो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।